हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइंस का फिजिक्स चैप्टर, जो कि साइंस का फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग क्लास 10th का तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस चीज़ को आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट यूनिट है फिजिक्स का। तो देखिए फर्स्ट यूनिट क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों को अलग अलग कर दिए हैं, जिसमें से पहला हम निकाल लिए हैं प्रकाश का परावर्तन। और यही आपको पहले, अब कहीं भी ट्यूशन या कोचिंग कर रहे हैं तो प्रकाश का परावर्तन में आपको क्या क्या पढ़ना है उस पॉइंट को आप कहीं भी कीजिए, रफ कॉपी में लिख लीजिए। जी हाँ, अगर प्रकाश के परावर्तन का अच्छा नॉलेज आपके पास होने के लिए इतना पॉइंट आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ आपको याद रखना ही रखना है। तो पहला पॉइंट क्या है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको प्रकाश का पूरा जानकारी होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं प्रकाश का पूरा कंसेप्ट जो भी होगा वो सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। और दूसरा क्या है, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। तो ये भी आप लोग को इस वीडियो में होगा तो होगा, लेकिन आज तो ये प्रकाश का खेल ख़त्म होने वाला है और आपसे प्रकाश से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो दूसरा हो गया समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, और तीसरा हो गया प्रकाश के परावर्तन का नियम, जो कि आपको किसी भी हालत में आप लोग कोई पढ़े या ना पढ़े, लेकिन इसको आप लोग हमेशा के लिए पढ़ के और दिमाग में सेट कर लीजिए। तो ये हो गया तीसरा। और चौथा क्या होता है, प्रतिबिंब। जी हाँ, वो भी प्रकाश के परावर्तन के इस चैप्टर के अंदर में ही आता है। और भी होता है, लेकिन हम जो मेन पॉइंट होता है जो कि आपको इस चैप्टर में इतना चीज़ को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ हम यहाँ पे लिख दी है। अगला क्या है, दर्पण एवं दर्पण सूत्र। तो दर्पण और दर्पण सूत्र अलग होता है और दर्पण अलग होता है। चूँकि दर्पण से ही दर्पण सूत्र निकलता है, लेकिन हम दोनों एक साथ लिख दिए हैं, मिरर एंड मिरर फार्मूला। और लास्ट वाला जो कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें काफ़ी सारे बच्चा कि कन्फ्यूज रहते हैं। जी हाँ, और इसमें आप कहीं भी कोचिंग करते हैं तो ये वाला प्रॉब्लम बहुत ही सारे स्टूडेंट को रहता है। तो ये देखिए क्या है, चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। तो ये सभी टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है कि आखिर आपको प्रकाश के परावर्तन के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ सब क्लास करना है। तो इतना आपको पढ़ना है। तो अभी हम फिलहाल पढ़ाने वाले हैं प्रकाश। जी हाँ, फिलहाल अभी हम आपको प्रकाश पढ़ाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं और आखिर जानते हैं कि प्रकाश का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि प्रकाश आखिर क्या होता है। तो चलिए पहले हम बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। अगर आप लोग इसे कहीं भी लीक करके रख लीजिए, ताकि आपको पता तो रहे कि आखिर हमको कौन कौन सा बचा हुआ है, कौन सा पॉइंट सभी बचा हुआ है, कौन सा टॉपिक बचा हुआ है, ये भी पता रहे। और भी होता है, लेकिन हम जो मेन है वही सिर्फ लिखे हैं। तो अगर कहिएगा तो आप लोग वो भी लिख देंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे क्लीन करते हैं और जानते हैं कि प्रकाश आखिर क्या होता है। तो चलिए हम इसे साफ़ कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बोर्ड को हम साफ़ कर लिए हैं। आखिर आप समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो एक चीज़ आप देखिए कि आप हमको अभी फ़ोन में देख रहे हैं ना। तो आप किसके माध्यम से हमको देख रहे हैं, आप बताइए किसके माध्यम से। अगर आप अपने आसपास के वस्तु को देख रहे हैं तो किसके माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से। जैसे कि अभी हम यहाँ पे एक ठो मोबाइल ले लेते हैं और इसका टर्च हमको पहले बल्ब बुताना पड़ेगा। तो हम पहले लाइट ऑफ कर लेते हैं और आप लोग थोड़ा कन्विंस कर लीजिएगा, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लाइट ऑफ कर दिए, चलिए ठीक। और अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रकाश जो है हट चुका है। और जैसे ही यहाँ पे देखिए कि मैं इस मोबाइल का लाइट जलाएंगे, तो लाइट जला लिए और यहाँ पे देखिए कि आप प्रकाश को देख रहे हैं या फिर हमको देख रहे हैं, बताइए। तो जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मेरा यहाँ पे गला पे अंधेरा है, और यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे प्रकाश को ऐसे दिखाएं तो यहाँ पे प्रकाश से आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो कुछ क्या, कोई ऑब्जेक्ट ही दिखाई देगा। अभी तो यहाँ पे हम हैं तो हम दिखाई दे रहे हैं। आप मान लीजिए क्लास को पूरा अंधेरा कर दिए, ठीक। आप अपना रूम को अंधेरा कर दीजिए, आपको क्या नज़र आएगा, कुछ भी नहीं ना आएगा। तो बताइए कि आप किसके माध्यम से कोई भी चीज़ देख सकते हैं, बताइए। तो आप यूँ समझ सकते हैं इसका परिभाषा क्या होगा कि प्रकाश, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। पहले मैं यहाँ लाइट का सेटअप कर लेते हैं। तो बताइए इसका परिभाषा क्या हुआ कि इसका परिभाषा होगा जिसके माध्यम से हम कोई भी वस्तु को देखते हैं। अभी देखिए मैं लाइट का पूरा सेटअप कर दिए, तो आप क्या लाइट के माध्यम से आप बोर्ड भी अच्छा से देख रहा है, हमें भी आप अच्छे से देख रहे हैं। अगर मान लीजिए हम लाइट ऑफ कर देंगे तो आप मेरा मुंह भी ठीक से नहीं पहचान पाएगा कि आखिर हम है कौन। तो यहाँ पे ये हो गया। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा प्रकाश का, जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं।
किसी भी वस्तु को, जैसे कि अभी आप रात को कोई वस्तु देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं अगर थोड़ा लाइट रहता है तो। ऐसे यूँ समझिए कि आप अंधेरा कर दीजिए एक ठो रूम को, ठीक, और उसमें आप एक मोमबत्ती जलाइए, तो क्या आप मोमबत्ती में लाइट जो जल रहा है, यहाँ पे मोमबत्ती में लाइट जल रहा है, तो क्या पहले आप लाइट को देखिएगा कि पहले कोई वस्तु को देखिएगा? इतना पहले बताइए कि कोई लाइट को देखिएगा कि पहले मोमबत्ती को देखिएगा, यानी कि वस्तु को देखिएगा? नहीं, आप लोग लाइट को नहीं देख सकते। जी हाँ, यानी कि आप क्या समझे कि लाइट को आप लोग नहीं देख सकते। लाइट एक ऊर्जा है, यानी कि प्रकाश एक ऊर्जा है। तो आप नोट्स बनाते चलेगा, जो बोल रहे हैं वो नोट्स बनाते चलेगा। तो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। तो पहले प्रकाश का परिभाषा क्या है, तो वो आप लोग को मैं यहाँ बोर्ड पर लिख देता हूँ। तो चलिए प्रकाश का परिभाषा लिख देते हैं। जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं बताइए आप लोग? उसे प्रकाश कहते हैं, यानी कि लाइट कहते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। तो ये समझ गए, प्रकाश कहते हैं किसको? जिसके माध्यम से कोई भी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। तो इतना समझ गए। और एक और नोट में लिख दीजिएगा कि प्रकाश एक क्या है। अभी हम जस्ट बोले थे प्रकाश एक ऊर्जा है। जी हाँ, प्रकाश एक ऊर्जा है और प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं। हम जब भी देखेंगे ना तो कोई वस्तु को देखेंगे लेकिन प्रकाश को नहीं देख सकते। जैसे कि आप लोग कहिएगा कि हाँ मोबाइल के टॉर्च जलाए थे तो क्या देख रहे थे? प्रकाश देख रहे थे? नहीं भैया, आप लोग प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखिए, यहाँ पे हम मोबाइल के टॉर्च चला रहे हैं तो यहाँ पे इसमें से आप कवर दिखाई देगा, यानी कि जो इस पर शीशा लगा होगा, लेंस लगा होगा, और वो देख सकते हैं लेकिन आप प्रकाश नहीं देख सकते हैं। जैसे कि आप मोमबत्ती की बात कर लेते हैं ना, तो उसमें क्या सब देता है? वो देता है। तो सबसे पहले यहाँ पे नोट लीजिए, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। ये चीज़ आपको नोट में स्टार मार के रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछता भी है, तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है। तो ये चीज़ हो गई प्रकाश। और समझते हैं कि प्रकाश आखिर क्या? प्रकाश जो है कि मतलब कि आप प्रकाश को वहाँ से जब लाइट टिपते हैं तो हमारे तक पहुँचने तक, जैसे कि वहाँ स्विच ऑफ किए और ऑन करने तक, इतना देर में प्रकाश को कितना समय लगता होगा हमको तक आने में? प्रकाश नहीं समझे ना? जैसे कि मान लीजिए रूम अंधेरा है और मोबाइल में टॉर्च बारे, तो कितना देर तक में मतलब टॉर्च जल जाएगा कि हम देख सकते हैं? तो कितना, यानी कि निर्वात में उसको, जैसे कि यहाँ हवा में प्रकाश की चाल पूछेगा, निर्वात में प्रकाश की चाल पूछेगा, तो वही चीज़ होता है। तो यहाँ पे बताइए कि प्रकाश के चाल कितना होता है हवा में, यानी कि निर्वात में? निर्वात नहीं समझे? निर्वात यही है, जैसे कि हम अभी हवा में मूव कर रहे हैं और इधर हम मूव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यही तो निर्वात है हमारा, यही निर्वात है। तो ये क्या हुआ? हम निर्वात, मतलब कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जैसे कि हम आप लोगों को बताते हैं। क्या कमेंट आ रहा है भाई? हाँ, क्या बोल रहे थे? हाँ, हवा में प्रकाश चाल कितना होता है, यानी कि निर्वात में प्रकाश के चाल। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि एक ठोर नोट लिख लीजिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल, या वेग भी बोल सकते हैं, दिक्कत कोई भी नहीं है। बताइए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जी हाँ, मतलब कि जब भी हम कोई भी वस्तु को, यहाँ जैसे कि यहाँ पे एक बल्ब ले लिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बल्ब ले लिए और इस बल्ब को जलाए, ठीक, और बल्ब को जलाए और इस बल्ब को जलाने तक से, मतलब जलाए और उसके बाद हमको पर रोशनी आया, वो कितना देर लगा होगा? कितना देर? तो 3 × 10⁸, यानी कि ऐसे समझिए कि 3 लिख दिए और 3 पर कै गो जीरो लिखना है? 8 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर प्रति सेकेंड। इतना समय लगेगा इतना दूर के, मतलब कितना भी दूर क्यों ना हो लेकिन समय सेम ही लगेगा। तो ये हो गया। तो ये चीज़ क्या हुआ कि हवा में प्रकाश की चाल हो गया, ठीक। तो आप बताइए, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्या, कि आपको एक क्वेश्चन क्या पूछेगा, कि बताइए कि प्रकाश मतलब कैसे आगमन करती है?
तो ये बताइए कि प्रकाश जैसे ही यहाँ से हम टॉर्च बारे, ठीक, जैसे कि मान लीजिए यही बल्ब है, ये टॉर्च है, ऐसे समझिए कि इधर से हम टॉर्च बारे तो क्या लाइट जो है ऐसे ऐसे करके जाता है? बताइए, ऐसे ऐसे करके नहीं ना जाता है। तो प्रकाश जो है हमेशा सीधा लाइट जाता है, नहीं समझे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अभी एक छोटा टॉर्च है और इस क्या है, ये टॉर्च है। इधर से हम टॉर्च को इधर से बारे तो टॉर्च सीधे ना जाएगा, इधर से हम टॉर्च कैसे दिखाएंगे तो टॉर्च सीधे लाइट जाएगा कि ऐसे ऐसे अगर टेढ़ बाकुल ऐसे मतलब ऐसे ऐसे आएगा, तो ऐसे नहीं आएगा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश कैसे गमन करता है, तो आपको आंसर देना है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो ये समझ गए। तो अगला नोट लिख लीजिए कि आप प्रकाश कैसे गमन करता है, तो हम लिख लीजिए प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना समझ चुके होंगे। तो और एक ठो और बात कर लेते हैं कि आप बताइए, ये तो था कि यहाँ पे एक तो सूर्य ऊर्जा और यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए इसमें से प्रकाश आखिर निकलता कैसे है, बताइए। इतना तो दिमाग लगा सकते हैं ना कि आखिर इसमें से प्रकाश निकलता कैसे है। तो किस तरीके से निकलता है, तो घर में बिजली आता है, बिजली आता है कि नहीं, कि बिना बिजली के आप लोग इसे जला दीजिएगा। तो इसमें क्या यूँ समझ देखें हैं कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, समझ गए। ये जो है लाइट, मतलब ऐसे समझिए, एक ठोर नोट लीजिए, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है या बदल दिया जाता है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया जाता है, ठीक। तभी तो हमको आप कोई वस्तु देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि घर में रात हो गया, ठीक, तो क्या डिबिया जलाएगा, तो वो भी क्या हुआ, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला। और मोमबत्ती भी वही हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। और बताइए जनरेटर जो है, जो कि ब्याह शादी में कोई भी मतलब कोई भी पार्टी फंक्शन में होता है, तो उसमें क्या होता है कि प्रकाश को क्या किया जाता है, जैसे कि जनरेटर, तो वो बताइए कि वो भी रासायनिक हुआ या दूसरा चीज़ हुआ, बताइए। जनरेटर से बताइए कौन सा ऊर्जा हुआ, किस ऊर्जा को किस रूप में बदला जाता है, बताइए। आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं कितने बच्चों को आता है। हाँ, और एक और ऊर्जा होता है जो कि दिन में होता है, और दिन में भी आप इस बल्ब को जला सकते हैं, नहीं विद्युत के बिना, लाइट के नहीं, मतलब सूर्य, समझते हैं ना। तो उसका भी आंसर आपको नीचे कमेंट करना है कि आपको उसमें कौन सा ऊर्जा को किस चीज़ में बदला जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो प्रकाश का बेसिक जो था आप लोग समझ चुके होंगे, और समझ गए तो आप अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथी भी अच्छे से तैयारी कर सके। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।